श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 12 मई और आज है वैशाख बुद्ध पूर्णिमा का बहुत ही प्यारा सा दिन। साथ ही में आज जो पूर्णिमा पड़ी है, जिसे सोमवती पूर्णिमा भी कहा जाता है, आज की रात्रि हम अपने घर में एक चंद्रोदय दीपक जलाएंगे प्रदोष काल में, जिससे हमारे घर में जो खुशियाँ हैं वह खुशियाँ और बरकरार रहेंगी। हमारे घर की परेशानियाँ घर से बाहर हो जाएंगी और हमें महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए मित्रों, जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं आखिर वह चंद्रोदय दीपक हम लोग कैसे तैयार करेंगे अपने घरों पे। इसके लिए आप सभी लोगों को एक दीपक लेना है। आपको अगर मिट्टी का मिल जाता है तो मिट्टी का ले लीजिए, अन्यथा आप आटे के दीपक को भी बना सकते हैं, जैसे आपसे बनाते बनता है वैसे। इसे बनाने के बाद में अब यहाँ पे हम चंद्रोदय दीपक लगा रहे हैं, तो इसमें 4 चौमुखी बाती लगाई जाएगी, क्योंकि यह चारों दिशाओं में ही रोशनी प्रकाश को अपने फैलाएगी। तो आपको 4 मुखी बाती 2 बाती लगानी है लंबी लंबी, इस तरीके से क्रॉस डायरेक्शन में, जो कि चौमुखी बाती का निर्माण हो जाता है। साथ ही इसमें प्रज्वलित करने के लिए हम आज इसे तेल का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि इस दीपक को आप सभी लोग घी से लगाएंगे। इसके बाद में आपको इस दीपक को वहाँ पे प्रज्वलित करना है, उस स्थान पर घर पे लगाना है जहाँ पर जो चंद्रदेव चंद्रोदय का है वो पूरा प्रकाश इस दीपक पे पड़ता रहे। तो जहाँ पर अगर आपके घर के बाहर दरवाजे के पास में पूरा प्रकाश आ रहा है तो वहाँ पे लगा लीजिए, अन्यथा जहाँ पर भी आपके घर में प्रकाश पूरी तरह से आएगा आप वहाँ पे इस दीपक को लगाएंगे। ठीक है मित्रों, सबसे पहले चावल के कुछ दानों का आसन लगा के आपको इस चौमुखी दीपक को इसके ऊपर स्थापित कर लेना है। स्थापित करने के बाद में आप चंद्रेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए इस चंद्रोदय दीपक की चारों बत्तियों को आप प्रज्वलित कर देंगे। जब आप इस दीपक के बत्तियों को प्रज्वलित कर चुके होंगे, तब आपको अपने घर की सुख समृद्धि, संपन्नता और खुशियों के लिए महादेव जी से प्रार्थना करते हुए एक चुटकी अक्षत चावल के दाने फिर से इस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। और यहाँ पर आपको कुछ सेकंड बैठ करके महादेव जी से अपनी इच्छा कहनी है, अपनी मनोकामना कहनी, जो भी आपके घर की परेशानियाँ, जो भी आपकी दिल इच्छा है, वह सभी महादेव जी से कहनी है। तो इस तरीके से आप सभी लोग इस चंद्रोदय दीपक का जरूर निर्माण करिएगा और अपने घर में आज रात्रि प्रदोष काल में जरूर प्रज्वलित करें। तो पहला उपाय आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं आज के यानी सोमवती पूर्णिमा के दिन के करने वाले दूसरे उपाय की। मित्रों, जो आज हम दूसरा उपाय करने वाले हैं वो है आपकी इच्छाओं को, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण कराने वाला उपाय। अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए व्यक्ति बहुत सारे प्रयास करता है, अलग अलग तरीके के व्रत रहता है, जैसे पशुपतिनाथ हो गया, 16 सोमवार व्रत हो गया, बहुत सारे व्रत करता है, लेकिन फिर भी किसी कारण से हमारी ही भूलवश से हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में आप सभी को लेना है थोड़ा सा शहद। आज फिर से हम अपनी मनोकामना को पूर्ण करने का उपाय करने वाले हैं, तो थोड़ा सा शहद लेंगे। साथ ही में आप सभी लोगों को लेना है लाल चंदन। थोड़ा सा लाल चंदन लेने के साथ में ही आप सभी लोगों को महादेव जी का दूसरा चंदन, जो कि वो भी उन्हें प्रिय है, और वह है पीला चंदन। तो थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा लाल चंदन और थोड़ा सा पीला चंदन लेने के साथ में ही आप सभी लोगों को महादेव जी की एक अन्य प्रिय वस्तु जो बहुत अधिक प्रिय है वह है बेलपत्र। तो एक बेलपत्र ले लेना है। पीले चंदन और लाल चंदन का पेस्ट बना लेंगे गाढ़ा सा। इसके बाद में लाल चंदन की जो ये बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती वाला हिस्सा है, इस पर लाल चंदन की बड़ी सी बिंदी लगा लेंगे, और जो पीला चंदन लिया है उसे इन दोनों छोटी छोटी पत्तियों पर आपको पीले चंदन की बिंदी लगा लेनी है। इसके बाद में अब आपके पास में बचता है शहद। तो जहाँ से ये तीनों पत्तियाँ जुड़ी होती हैं उसी वाले भाग पर आपको उस शहद को लगाना है, जहाँ से तीनों पत्तियों का हिस्से जुड़े होते हैं। ठीक है मित्रों, इसके बाद में इस तैयार बेलपत्र को लेंगे और अब आपको लेना है तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल। पूर्णिमा का दिन है तो इसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। इसके बाद में इस कलश को उठाएंगे, जो आपने बेलपत्र तैयार की है महादेव जी के लिए, उस बेलपत्र को लेंगे और अपने इष्ट, अपने आराध्य देव, देवादिदेव महादेव भगवान शंकर के समक्ष पहुँच जाएंगे अपने इस उपाय को करने के लिए। उत्तर दिशा में मुँह करके खड़े हो जाएंगे। मित्रों, जो आपने यह बेलपत्र तैयार की थी, इसे आपको महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, और यहाँ पर आपको महादेव जी का एक नाम का स्मरण करते हुए इस बेलपत्र को समर्पित करना है, और वह नाम है मित्रों चंद्रमौली महादेव। जी हाँ मित्रों, चंद्रमौली महादेव जी के नाम से इस बेलपत्र को आप महादेव जी के शिवलिंग पे समर्पित करेंगे। अपनी मनोकामना, अपनी दिल की इच्छा को यहाँ पर महादेव जी से कहेंगे और उनसे निवेदन करेंगे उसे पूर्ण करने का। साथ ही में जो एक लोटा जल लेके गए हैं मित्रों, उसे आप सभी लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इसी बेलपत्र के ऊपर आपको समर्पित कर देना है।
अपनी कुछ कथाओं में पूज्य गुरु जी ने कहा है, जो जलाधारी से जल गिरता उसे यदि हम अपने हाथ में ले करके अपनी आंखों पर स्पर्श कराते हैं, इससे भी हमें बहुत अधिक लाभ मिलता है। तो जिस किसी व्यक्ति की इच्छा हो वह इस उपाय को कर सकता है मित्रों। तो यहाँ पर 2 उपायों की बात कर लिए मित्रों। अब हम लोग आगे चलते हैं वीडियो में, आज के सबसे अंतिम और तीसरे उपाय की बात करते हैं मित्रों। जो हमारा तीसरा उपाय है वह है आपके धन में वृद्धि करने वाला उपाय। हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता के अनुसार धन तो कमाता ही है, लेकिन आजकल की जो हमारी इच्छाएं हैं वह इतनी बढ़ गई हैं, खर्चे इतने अधिक हो गए कि उतने से धन से हमारे जो खर्चे हैं वो पूर्ण नहीं हो पाते। तो ऐसे में आप लोगों को अपने धन में वृद्धि करने के लिए इस उपाय को करना है। इसके लिए 7 अक्षत चावल के दाने लेंगे और साथ ही में आपको लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। पीले चंदन को आपको जल की कुछ बूंदें डाल के इसका पेस्ट बना लेना है। अगर गीला वाला है तो पेस्ट वैसे भी बना हुआ आप केवल प्रयोग में लेंगे। इसके बाद आपको महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु एक बेलपत्र ले लेनी है मित्रों। बेलपत्र की जो पत्ती की डंडी वाला बीच वाला हिस्सा होता है उस पर आप उस जो चंदन का पेस्ट बनाया उसको लगाएंगे। ठीक है मित्रों। इस पेस्ट को लगाने के बाद में जो 7 अक्षत चावल के दाने उन्हें कुछ इस तरीके से आपको इस बेलपत्र पे चंदन के ऊपर चिपका लेना है। चिपकाने के बाद में आपकी बेलपत्र कुछ इस प्रकार से नज़र आएगी। अब इस बेलपत्र को आप उठाएंगे। इसके बाद में फिर से आपको वही काम करना है, यानी कि आपको तांबे का एक कलश तैयार करना है अपने घर का शुद्ध जल का। उसमें जल भरेंगे, जल के साथ में आपको उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है। अब इस कलश को उठाएंगे, जो बेलपत्र आपने तैयार की है धन वृद्धि के लिए उसे आप उठाएंगे और अपने इष्ट, अपने आराध्य देव भगवान शंकर की शिवलिंग के पास पहुंच जाएंगे अपने इस धन के उपाय के लिए। ठीक है मित्रों। यहाँ पहुंच करके आपको अपना मुख उत्तर दिशा में रखना है। अब सबसे पहले जो आप जल लेके गए हैं उसे महादेव जी की शिवलिंग पे आप लोगों को उस जल को समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए जब आप जलाधारी पे जल समर्पित करेंगे, वह जल बहता बहता महादेव जी की शिवलिंग से नीचे गिरेगा। उसमें बचे हुए शेष जल को भी आपको अपने हाथ से साफ़ कर देना और महादेव जी की शिवलिंग को सुखा लेना है। जब आप इतना कर चुके होंगे तो जो आपने बेलपत्र तैयार की थी उसे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अक्षत चावल वाला हिस्सा माता अशोक सुंदरी यानी कि चिकनी तरफ वाला हिस्सा माता अशोक सुंदरी के स्थान पे आपको समर्पित कर देना है। माता रिद्धि और माता सिद्धि के नाम से इस बेलपत्र को समर्पित कर देंगे। माता रानी से अपनी इच्छा, अपनी मनोकामना कहते हुए और उनका आशीर्वाद ले लेंगे। तो यहाँ पर मित्रों मैंने आप लोगों को प्रयास किया तीनों उपायों को समझाने के लिए और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ भी नहीं समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।